ढोलक बजाते हैं वो डम डमा डम डम डमा डम डम। जब भी वो किसी पुतले पे काम करते हैं, यानी किसी इंसान पे काला तंत्र कर रहे हो, तो उसका पुतला बनाया जाता है। उस पुतले पर बाकायदा कील ठोकी जाती है, डम डमा डम डम डमा डम। फिर कील ठोकते हैं, फिर डम डमा डम डम डमा डम। इस प्रकार जो तंत्र होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। बड़ा खतरनाक होता है। तंत्र से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। दुनिया में एक ही जाति है, उसका नाम है इंसानियत। शमशान सिद्ध करना मतलब प्रेतों को सिद्ध करना। देखो, शमशान जागृत होता रात को 12 बजे, अमावस की रात हो, चारों तरफ वीरानता हो, अंधेरा हो। जब आप बैठोगे तो डर मत जाना, वहाँ जानवरों की आवाज भी आती है, कुत्ते की आवाज भी आती है। वो जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके घर में लग रहा है कि इसके प्रेत है, तो उसकी ये वाली अंगुली नहीं है, छोटी वाली, ये अंगुली पकड़ के मोड़ो आप। पूरी मोड़ दें? हाँ, पूरी टच करानी है? नहीं, ऐसे मोड़ते जाओ दर्द, वो चिल्लाने लग जाएगी। तो वो तो अटैक भी करेगी उनके ऊपर? नहीं अटैक करेगी, वहाँ बस में है। वो बोलेगी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। महाकाली, काली कंकाली, वो मसानी होती है। शमशान की राख किसी के घर में डाके डाल दो, बर्बादी शुरू, बर्बाद हो जाएगा, शुरू हो जाएगी वहीं से। ये सिर्फ सुना ही आपने, देखा हो तो बताओ, मैं दिखाऊं? अच्छा, आप दिखा सकते हैं? अरे कुर्सी छोड़ के भाग जाओगे आप। गुरुजी, आपके पास किस किस प्रकार के केस आते हैं? जैसे लव प्रॉब्लम भी आते हैं, पति पत्नी के रिश्ते के भी आते हैं, व्यापार के भी आते हैं, संतान नहीं होते उसके भी आते हैं, घर में क्लेश कल्पना होती है उसके भी आते हैं, कई जगह रिश्ते नहीं होते वो भी आते हैं, बहुत सी चीजें। सुना है कि अपनी संभोग की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इंद्रजाल का प्रयोग किया जाता है। मैं बता देता हूँ, आम जनता में बहुत ऐसे लोग त्रस्त है। एक छोटा सा टोटका बता देता हूँ कि अगर किसी भी स्त्री पुरुष की यौन संबंधी कोई तकलीफ है, उसको अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, या स्त्री या पुरुष, तो सर्दियों के टाइम में ये काम करना है। ऐसे ऐसे बहुत सी पुरानी हवेलियां में, शेखावाटी में आपको दिखा दूं, जिसके अंदर आज भी आवाजें आती है, चिल्लाने की आवाजें आती है। आज भी उनके मालिक आज भी कलकत्ता दिल्ली के अंदर में व्यापार कर रहे हैं, करोड़पति है, सब कुछ है, संभालते नहीं है। हवेलियों में पीपल उग गए हैं, राजस्थान की हवेलियों में आज भी उनके अंदर आत्माएं वास करती है। हाँ। ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी मुस्लिम अघोरी तांत्रिक शाने शेवड़े बांध देता हूँ, मैं तो बांध देता हूँ कि वो दोबारा किसी पे कर ही ना पाए। नहीं कर पाता, मैं बांध देता हूँ तांत्रिक। मैं ऐसा काम करता हूँ कि अगला आदमी को दोबारा कभी जिंदगी में शिकायत नहीं मिले। कैसे बांधते हैं? तो चेड़ा और चिंचड़ा भी है। चेड़ा और चिचड़ा सुना है कभी आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। तो एक अघोरी तक ही सीमित रहे हो आप। ओघड़नाथ से बात हो रही है ना, तब आपको समझ में आएगा चेड़ा क्या चीज है और चिचड़ी क्या चीज है। बताइए गुरुजी, क्या चीज है ये? बहुत खतरनाक चीज है ये। मान लो किसी को घर में लग रहा है कि घर के अंदर में कोई आत्मा आती है, जाती है, सब कुछ जाती है, तो शनिवार के दिन अपने मकान के बाईं तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जला दो और पानी की कार लगा दो अपने गेट के आगे। कोई भी नकारात्मक चीज होगी वो प्रवेश नहीं करेगी। पानी की कार कैसे लगाने? कोई धन से संबंधित उपाय बताने चाहेंगे गुरुजी? किसी का व्यापार बंद हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे बच नहीं रहे, खर्चा बहुत हो रहा है। एक रुमाल ले ले, रुमाल के अंदर में और नकली दाढ़ी लगा के अगर बैठा हुआ है तो? नकली दाढ़ी वो छुपी होनी चाहिए क्या? खींचने से पता लग जाती है। बेटा ये अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय जय महाकाली कंकाली, आदेश महाकाल शंभु, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी, कैसे हैं आप? बढ़िया गुरुजी, ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है। आपकी बहुत डिमांड आई, काल भैरव जी को बुलाइए, काल भैरव जी को बुलाइए। और आपको बुलाने का मेरा एक मुख्य कारण ये भी था, अभी कुछ समय पहले मैं एक मुस्लिम तांत्रिक से मिला था। उसने मुझे चुनौती दी कि अगर है कोई मेरी काट काटने वाला, मेरे तंत्र की काट काटने वाला, बुलाओ मुझे, ओपन चैलेंज। मेरे पास लेके आ उसको, मेरे पास ला, काल भैरव के पास। वो क्या कर सकता है? वो मेरी काट करके दिखाए। उसने मेरे को कहा है कि एक मुस्लिम का किया हुआ तंत्र कोई नहीं काट सकता, फिर चाहे वो अघोरी हो, ओघड़ हो, शाना शेवड़ा हो, भगत हो, तांत्रिक हो, एक मुस्लिम का किया हुआ तंत्र कोई नहीं काट सकता। कैसा चाहिए? दुनिया में एक बात सबसे बड़ी है कि दुनिया में कोई जाति होती ही नहीं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। दुनिया में एक ही जाति है, उसका नाम है इंसानियत। बाकी तंत्र की जहां तक सवाल कर रहे हो कि मुस्लिम तंत्र, तो मुस्लिम तंत्र कहां से आया, कब आया? अरे 1.25 दिन की बात कर रहे हो आप। सनातन धर्म ये तंत्र वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। अरे ये आज 2.5 दिन का तंत्र है, वो कहां से मुकाबला करेगा? नहीं मुकाबला कर सकता। नहीं कर सकता।
पर मैंने सुना है कि मुस्लिम तंत्र बहुत पावरफुल, बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। देखिए, ये सिर्फ सुना ही आपने, देखा हो तो बताओ, मैं दिखाऊं? अच्छा, आप दिखा सकते हैं? अरे कुर्सी छोड़ के भाग जाओगे आप। मैं तो नहीं चाहता कि आम जनता के अंदर में कोई भी डरे, सही बात है। लेकिन जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है कभी बनावटी बातों से। क्या होता है गुरुजी, मुस्लिम तंत्र कैसे कार्य करता है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, हिंदू तंत्र, मुस्लिम तंत्र? एक आदमी को कहाँ जाना चाहिए? इंसान मरता है, आत्मा नहीं मरती है। चाहे वो हिंदू का शव हो, चाहे वो मुस्लिम का शव हो, चाहे वो क्रिश्चियन का शव हो, ठीक है। अगर हिंदू का शव है तो भूत बन गया, प्रेत बन गया, शैतान बन गया। मुस्लिम का तंत्र है, मुस्लिम का कोई शव है तो वो जिन बन गया, जिनात बन गया, लब्दुनाथ बन गया। लब्दुनाथ? हाँ। और क्रिश्चियन का है तो चेड़ा और चिंचड़ा भी है। चेड़ा और चिचड़ा? सुना है कभी आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। तो एक अघोरी तक ही सीमित रहे हो आप। ओगड़नाथ से बात हो रही है ना, तब आपको समझ में आएगा चेड़ा क्या चीज है और चिचड़ी क्या चीज है। बताइए गुरुजी, क्या चीज है ये? बहुत खतरनाक चीज है ये। अगर जिसके चिपक जाता है ना, लब्दुनाथ तो पीठ पे बैठता है जाके। लब्दुनाथ? हाँ। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लब्दुनाथ। पीठ पे बैठता है ये जाके। आम जनता के अंदर में सैकड़ों लोग ऐसे बैठे होंगे मेरे सामने जो ये चीज महसूस करते हैं कि उनके पीठ पे वजन बढ़ गया है। और चेड़ा जो होता है वो ज्यादातर 15 साल 18 साल से नीचे के बच्चों को लगता है। उनकी दिनचर्या खराब करता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करता है, पढ़ाई के लिए खराब करता है, और उनका मतलब कहने का मतलब है गलत रास्ते पे ले जाता है। चीचड़ी जो होती है ना, वो स्त्रियों के शरीर पर रेंगती है। वो ये प्रेत होता है कोई? सब आत्माएं। अच्छा, ये आत्मा है। लगती कैसे है ये देखिए, जो मान लो कोई स्त्री है और वो रजस्वला हुई हुई है उसी पीरियड के टाइम पर, और उसके खुले बाल है, और वो अचानक 3 समय ऐसा होता है दिन में, एक तो दोपहर के 12 बजे के बाद, एक संध्या के टाइम, दोनों समय मिलते हैं वो, और एक रात्रि 12 बजे के बाद में। ऐसे समय में कोई सफेद चीज लेके अगर वो गुजर रही हो उस रास्ते से, अगर उसके गण कच्चे हो तो वो चीज उसके लग जाती है। सबके नहीं लगती, लेकिन गण पर भी डिपेंड करता है, वो उसके साथ लग जाती है। ठीक है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण बता तो रहा हूं। पता कैसे चलेगा कि लग गई है? उसको, स्त्री को लगेगा बहुत सी सुइयां चुभ रही है शरीर के अंदर, और शरीर पे जैसे कोई रेंग रहा है। समझ गए मेरी बात को? कभी कभी तो उसको रात्रि को ये महसूस होने लग जाएगा कि मेरे कोई वस्त्र हटा रहा है। अच्छा, इस प्रकार की चीजें उसके साथ में होती है। बहुत खतरनाक चीज है। चिपक जाती है ना तो जल्दी से आती नहीं है, उतरती नहीं है। हर किसी के बस का रोग नहीं है। आप कहते हो ना वो मुस्लिम, मैं उसको एक केस देता हूं, हटा के दिखाए मेरे को। चैलेंज है मेरा उसको। चैलेंज है, ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज। वो देख रहा होगा इस वक्त। यही चीज एक इदरिस खान ने मेरे को कहा था। किसने? इदरिस खान। अच्छा यूपी का ही है आपके, अच्छा गाजियाबाद के पास का ही है। अच्छा। उसने मुझे लास्ट में अपने चरण, मेरे चरण में अपना सर नवाना पड़ा उनको, अच्छा, कि वाकई में क्या चीज होती है। क्या बात करते? क्या था, बताइए क्या हुआ था? वो एक महिला थी, मुस्लिम महिला, उसके अंदर में ब्रह्म राक्षस और 3 प्रेत आत्मा घुस गई थी। वो क्या हुआ, कैसे घुसी, कैसे नहीं घुसी, वो मैं आपको कहानी बता देता हूं। पति पत्नी और 2 बच्चे साथ में सफर में जा रहे थे, ठीक है ना। सफर में जाते 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 रास्ते के अंदर में क्या सुनसान जंगल तो था ही। पत्नी ने बोला मैं शंका हो रही है, बाथरूम करूंगी। तो पति ने क्या किया, साइड में गाड़ी रोक दी। बोलो वो पेड़ है, पेड़ के पास आड़ में जाके, यहाँ तो कोई आना जाना भी नहीं है। उसने क्या किया, वहां पर बाथरूम कर दिया। वो बड़ का पेड़ वर्षों पुराना पेड़ था, और उसके अंदर में ब्रह्म राक्षस का प्रवेश भी था, और 3 प्रेत आत्मा का भी प्रवेश था उसी पेड़ के अंदर? हाँ, क्योंकि उसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर वो 4 मौतें हुई थी, जिसमें एक ब्रह्म राक्षस बना था और 3 प्रेतनियां बनी थी। वो उसके साथ लग गई। अब जैसे जैसे वो बाथरूम करके उठी और गाड़ी में बैठी, तो पहले तो वो बोली मेरी कमर दर्द कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कमर में किसी ने मुझे मारा हो।
उसके पति ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। आगे चले, थोड़ी दूर चलते गए तो उसको बुखार सी आने लग गई, मतलब उसका शरीर तपने लग गया, एकदम गर्म हो गया, आंखें लहू लहान, एकदम आग, एकदम जैसे आग का गोला वैसे बड़ी बड़ी होने लग गई। उसकी स्थिति ये हो गई कि वो पति और बच्चे डर गए। इतनी खतरनाक? इतनी खतरनाक चीज। ब्रह्म राक्षस को पचाना छोटी सी बात है क्या? ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण का ही बेटा है जी। लेकिन वो उसकी शैतानी हरकत, शैतानी आदतें, मांस मदिरा, शराब प्रयोग करना, गलत रास्ते पे जाना, गलत चीज करना, हर जगह बटना, शमशान में बैठ के दारू पी लेना, वैसे कर लेना, अचानक उसकी अकाल मृत्यु हुई और उसकी तृष्णा रह गई, वही तो ब्रह्म राक्षस बना था। क्या हो रहा था फिर उस महिला के साथ? उस महिला की स्थिति इतनी खराब हो गई, वो अपने कपड़े नोचने लग गई। फिर अचानक चलते 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 वो दीवार पे चढ़ने लगी। फिर वो उल्टे पैर से चलने आ गई, उल्टे पैर से चल रही थी। मतलब उसके जो रूप देख के उसके बच्चे तो इतने सहम गए थे और उसके पति के पसीना पसीना आ गया। करीबन ये तांडव 1.5 घंटे चला, फिर उसके बाद अपने आप शांत हो गई। क्योंकि इन चीजों का प्रभाव समय के अनुसार ही होता है, ज्यादा देर नहीं रहता। वापस उसको पूछा तो उसको पता ही नहीं। इसी प्रकार वो एक जगह भटका, 2 जगह भटका, कई तांत्रिकों के पास भी गया, कई मुस्लिमों के पास भी गया। अच्छा, मुस्लिम के पास भी गया? हाँ, वही चैलेंज वाली बात बता रहा हूं मैं। हाँ, ठीक कई है। मुस्लिम के पास भी गया, उसका इलाज बैठा नहीं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि न तो उम्र है, जैसे क्या कि हमारे पास कई सेवा करने आ जाते हैं, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, 1-2 साल रहते हैं और देखते हैं कि हमारे बाबा जी जो उसको कुछ भी नहीं देते हैं, खाली वो प्रतिक्रिया देखते हैं। असली चीज थोड़ी दी जाती है, असली चीज तो तब दी जाती है जब अपने शिष्य पे गुरु का विश्वास हो। सही बात है, जब वो उस काबिल होगा। उस काबिल होगा। सही बात है। और शिष्य गुरु से पहले उठे। जैसे नींद की भी मर्यादा होती है। पिता से पहले पुत्र, माता से पहले पुत्री, सास से पहले बहू और गुरु से पहले शिष्य की निंद्रा त्याग देनी चाहिए, उठ जाना चाहिए। वो एक्टिविटी गुरु देखता है, तभी उसको देता है कि ये मेरे लायक है या नहीं है। जब उसकी तीनों चीजें जो प्रेतनिया वाली थी वो, और जो ब्रह्म राक्षस था वो, मेरे पास भटकते भटकते 7-8 जगह भटकने के बाद पहुंचे थे वो। अच्छा। जब मैंने उनको सामने बैठे और उसको भी लेके आए थे साथ में। अच्छा। अरे मैं बोला लाने की क्या जरूरत थी, मैं तो वहीं से वहीं फोटो से ही कर देता, क्या कौन सी इसी भारी चीज है। बोला गुरुजी मैं 10 जगह 8 जगह जाके आ गया, आप बोल रहे कौन सी भारी चीज है। मेरे तो रात और दिन हराम हो रही है, नौकरी कर नहीं सकता, बच्चों को खाना खिलाना पड़ता, बनाना मुझे पड़ता है। ये तो चाहे जब इसका ऐसा स्थिति हो जाती है, चाहे जब ये उल्टे चलने लग जाती है, चाहे जब ये अपने बाल नोचने लग जाती है, चाहे जब चिल्लाने लग जाती है, चाहे जब हंसने लग जाती है। समझिए मेरी बात को। मांस मच्छी मंगाओ घर के अंदर में तो बनते समय हांडी से ही गायब हो जाती है। हांडी से ही गायब हो जाती है? कच्ची गायब हो जाती है। खाती थी वो, कच्चा मांस खाती थी वो गायब करती थी पत्नियां, वो सारा गायब कर देती थी। क्या करें, बच्चे भी खाने वाले, हम तो मुस्लिम परिवार से हैं तो बच्चे भी खाने वाले हैं, अब वो चीजें ही गायब हो जाती है। मैं बोला बेटा चिंता मत कर, जिस गाड़ी में तू बैठा था उस गाड़ी में तेरे बच्चे भी थे, तू भी था, ठीक है। तुम्हारे साथ में मिठाई का डिब्बा भी था, खाना भी था, मीठा भी खाया था। बोला हाँ। मैं बाथरूम करने गई भी थी। बोला हाँ। इसे मुक्का मारा था पीठ में, काला निशान है, खोल के देख। तो उसने देखा तो उसपे काला निशान बना हुआ था। आपने बता दिया? अरे तो मेरे साथ मेरी शक्तियां बैठी है, मेरी शक्तियां मेरे साथ बैठी है, वो मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी। क्या बात है। जब उसने अपनी पत्नी को साइड में ले गया पर्दे के पीछे, मैं बेटा यहाँ वर्जित है, हाथ लगाना ही वर्जित है, जाके देख पहले निशान है कि नहीं। वो बाहर निकल गया, बोला गुरुजी है। मैं मुक्के का है? बोला हाँ मुक्के का निशान। मैं बोला जिस वक्त इसने बाथरूम किया था उस वक्त वहां पर ये पैरा था और इसको बाथरूम करते उसने मुक्का भी मारा था, लेकिन इसके इधर उधर देखिए, इसके समझ में नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया इस। कोई बात नहीं बेटा, मैंने पहले तो उस ब्रह्म राक्षस को एक बोतल में कैद किया, सबसे पहले तो वो जरूरी था। कैसे कैद किया आपने? ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ी शक्ति है जो मंत्रों को खा लेती है। खा जाती है।
तो मैंने शमशान भूमि के अंदर मैं उस मुस्लिम को एक ही बात कह दी थी कि तू थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि मैं मेरा दायरा बांध रहा हूँ, कहीं तेरा दायरा तो बांध नहीं सकूंगा मैं, क्योंकि अगर तेरे काम में चला जाऊंगा तो फिर मेरा काम रह जाएगा। तो थोड़ी दूरी पर है, लेकिन कम से कम भी 30 से 40 फुट दूरी से सब कुछ दिख सकता है। अच्छा। बोला ठीक है गुरुजी। मैंने चारों तरफ अपना दायरा बांधा। सबसे पहले तो बांधा शहद से, शमशान के अंदर, शमशान के अंदर, ताकि कोई भी जानवर वहीं तक सीमित रह जाए, अंदर प्रवेश न करे, मीठे के चक्कर में लालच में आ जाए। फिर उसके बाद में मैंने दूध की धार लगाई, फिर उसके बाद में मैंने दही की धार लगाई, फिर उसके बाद में मैंने घी की धार लगाई, फिर उसके बाद पानी की धार लगाई। ये सारे दायरे बांधने पड़े, क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि ब्रह्म राक्षस का कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी गलती इंसान को मौत के मुंह में डाल सकती है। मौके तो देखते हैं, वक्त ही तो देखती है। ये चीजें होती हैं, वो अपना टाइम देखती है, वक्त देखती है। आपको भी मार सकती थी वो शक्ति? सपेरे को सांप नहीं डस सकता क्या? डस सकता जबकि सांप डरता है उससे। पर आपके पास तो शक्तियां है ना, आपके शक्तियां हैं, लेकिन कई बार ऐसी चूक इंसान से हो जाती है। भगवान से चूक हो जाती है तो इंसान से नहीं हो सकती क्या? और वही चूक का फायदा उठा लेती है। हो जाता है ऐसी बात। मैं आऊंगा इसके ऊपर। क्या कभी आपके ऊपर ऐसी किसी शक्ति ने अटैक किया है? बिल्कुल। पहले हम इस केस को कंप्लीट करते हैं, आगे क्या हुआ था? फिर उस चीज को, ब्रह्म राक्षस को, मैंने किसी तरह चारों तरफ से वो दायरा बांधने के बाद में इसके अंदर में हमें कुछ चीजों की बलि लगानी पड़ी। बलि भी लगती है? हाँ, बलि लगती है। बलि लगती है, जानवर की भी लगती है, मुर्गे, काले मुर्गे की भी लगती है, नारियल की बलि भी लगती है। वो सात्विक बलि हो जाती है? अरे, स्वरूप ढाला जाता है। अच्छा। मतलब कोई भी चीज का स्वरूप ढाला जाता है। ये नारियल क्या है? क्या है नारियल? फल है। असली में क्या है? असली में क्या है पता नहीं। असली में क्या है? शिव और पार्वती, जब पार्वती स्नान कर रही थी तो उसने एक मैल का पुतला बनाया था, द्वारपाल के रूप में उसको खड़ा कर दिया था। वो स्नान कर रही थी कि किसी को अंदर प्रवेश न होने देना। उधर से शिवजी महाराज आए तो शिवजी महाराज को चैलेंज कर दिया। वो तो उसने बताया तो था नहीं पार्वती ने। अब उसके दोनों का उसने मारी त्रिशूल, वो गर्दन, वो गर्दन ही नारियल है। वो तो गणेश जी की कथा है ना। हाँ, तो वही बता रहा हूं मैं। जो गर्दन कट गई थी, जो बालक की गर्दन कट गई हाँ थी, जी, हाँ जी। वो नारियल का स्वरूप है। उसके आंख भी है, नाक भी है, सब देख लेना। वो नारियल का स्वरूप है। वो जो गर्दन है, हाँ, जो काटी वो थी। दूसरी गर्दन तो हाथी वाली जोड़ी गई थी। अच्छा, ये कहाँ, मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ लिखा है, कहाँ से पता? सब जगह शास्त्र में, किसी से ही पूछ लेना, शास्त्र में लिखा हुआ है। सब कुछ है। गणेश जी की जब वो मैल का पुतला बना के माता स्नान कर रही थी तो शिव जी को आने नहीं दिया, तो आपस के अंदर पिता पुत्र में युद्ध हुआ। तो इसके अंदर में शिव जी ने त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दी। अब वो गर्दन उधर चली गई। अब पार्वती ने हट पकड़ लिया कि मेरे पुत्र को जिंदा करो। तब वहां पर ये चर्चा चली थी कि कोई भी माँ अपने बेटे के साथ में मुंह फेर के अगर सो रही है तो उसकी गर्दन ले आना, काट के जिंदा हो जाएगा। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। एक हाथी बच्चे के साथ में इधर मुंह करके सो रहे थे, तो हाथी की गर्दन लाई गई थी, तो वो लगाई थी। उसके बाद वो गणेश जी। अच्छा, वो है वो नारियल। हाँ, और जो गर्दन कट चुकी थी, जो पहले हाँ। जो पुतले की बनी हुई थी, वो नारियल के स्वरूप में वो पेड़ बना था। और वो नारियल आज भी गणेश जी के रूप में पूजा में, फल पान में, सब जगह काम आता है। उसके आंख भी बनी हुई है, नाक भी बना हुआ, सब कुछ। क्या बात है गुरुजी, ये पता नहीं था मुझे, क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। फिर आपने किस चीज की बलि दी उस चीज के लिए? नारियल की बलि सात्विक के लिए लगानी पड़ती है, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस के लिए, जबकि वो कर्म तो करता था, लेकिन उसके लिए नारियल की बलि लगानी पड़ी। और जो 3 प्रेतनियां थी ना, उसके लिए काले मुर्गे की बलि लगाकर उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के अंदर में रोजाना कर्म करना पड़ता था। करीबन 15-20 दिन कर्म चला, तब जाके उससे निजात मिली। और आज भी वो मुझे याद करते हैं। और जो मौलवी के साथ में उनको मेरे तक पहुंचाया था, वो मौलवी ने चरण के अंदर में अपनी गर्दन झुकाई थी। मतलब वो पहले मौलवी के पास गए थे, वो भी नहीं काट पाया था? वो मौलवी ही साथ में आया था, कि उसको चैलेंज किया था मेरे को कि इसको निकाल के दिखाओ, तो वो चीज़ करके दिखाई दी मैंने। तभी तो जाके वो सारी बात, वो सामने उसी मौलवी को तो बोला था तो 40 फुट की दूरी पे बैठेगा। क्या बात है। आपने 3 प्रेतनियों के लिए आपने कहा कि काले मुर्गे की बलि लगाई थी। ब्रह्म राक्षस के लिए क्या बलि दी थी आपने? नारियल की बलि देके उसके अंदर में कई सी चीजें लगी है। ब्रह्म राक्षस तो बहुत बड़ी शक्ति है, सिर्फ एक नारियल पे उतार दिया आपने। खाली नारियल से नहीं होता है,
उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो काम में लेनी पड़ती है। एक दिन की बात थोड़ी है, एक दिन नारियल की बलि लगा के शुरुआत कर दी तो क्या हुई, 15-20 दिन का काम है। 15-20 दिन में कितना तो घी लगा होगा। अगर रोजाना 5 किलो घी भी लगता है तो लाखों में जाता है काम, ऐसे थोड़ी होता है। आपके ऊपर अटैक नहीं किया क्योंकि 3 प्रेत, एक ब्रह्म राक्षस। अरे ये मेरे पास जो बैठे हुए हैं ये क्या काम आएंगे, अटैक कैसे करेगा मैं? अभी आपने कहा था ना कि कई आज बार जैसे वो ब्रह्म राक्षस है, मैंने कैद कर लिया। हाँ, मैं उसे अगर मेरे पास रखूं तो मैं उसके काम में ले सकता हूं, लेकिन मैंने उसको राजस्थान के अंदर में एकदम सुनसान जगह में, रेतीले मिट्टी के ढेर होते हैं ना, उसके अंदर गाड़ के आया हूं, बोतल में बंद करके। बोतल में बंद कर। और वहां से अगर वो छूट गया या आजाद हो गया, किसी ने इसको खोल दिया फिर? अरे इसीलिए तो सुनसान में रख के आया हूं, ताकि वहां जल्दी से कोई आदमी पहुंचे ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं वहां पर इंसान। या तो समुद्र में फेंका जाता है या फिर ऐसी जगह पे गाड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा था कि कई बार हमसे भी भूल चूक हो जाती है, हमारा सुरक्षा घेरा होता है, नहीं टूट जाता है तो हमारे ऊपर भी अटैक हमारी होता है। भूल नहीं होती, हम प्रतिक्रिया सब कुछ वही करते हैं। लेकिन एक गिलहरी ने रास्ता काट दिया था, दायरे को काट दिया था, पेड़ से उतर के उसने रास्ता काट दिया था। अब रास्ता खुल गया। जैसे आज मान लो कि माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो उसका हरण हो जाता क्या? नहीं होता। वो रेखा उसे पार करने के बाद ही तो हुआ था उसका हरण। तो सुरक्षा घेरा ही टूट गया उसके बाद में, तो होना ही था। तो आपके साथ क्या हुआ? अगर आपने अपने सुरक्षा कवच बांधा हुआ था, गिलहरी काट गई, फिर क्या हुआ? कुछ शक्ति अटैक करी? वो अटैक कर गई थी मेरे ऊपर। कौन सी शक्ति थी जिसने अटैक किया आपके ऊपर? वो इसके अंदर में जिन्नात थी एक। क्या कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। क्या साधना कर रहे थे, किसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे? उस टाइम पर मैं कोई राजस्थान के बाड़मेर के पास का कोई बुजुर्ग इंसान था, उसके घर के अंदर में कोई काला तंत्र किया हुआ था, उसकी काट कर रहा था मैं। काला तंत्र क्या होता है? काला तंत्र किया कराया, जिसमें क्या कि जलन की भावना से परिवार ने परिवार के धन के लालच में आके कर दिया था। तो वो काले तंत्र से किया कराया दूर कर रहा था मैं। वो उस वक्त की बात। ठीक है, क्या हुआ था फिर आगे? तब वो चीजें अचानक मेरे साथ हुई। तब मुझे पता चला कि भाई ये चीज ऐसे इस प्रकार इसको करना पड़ेगा। तब जाके वो चीज सुरक्षा का ध्यान में रखा गया, ताकि आगे जाके जीवन के अंदर में कोई दिक्कत ना हो। वो जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ओघड़ हैं, ओघड़ की शक्ति आपने ली हुई है, पर फिर भी कभी आपके पास, आपके ऊपर किसी खतरनाक प्रेत शक्ति ने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, आपके ऊपर हावी हो गई हो? हमारा युद्ध भी होता है प्रेतों के साथ? हाँ, युद्ध होता है ना, मुकाबला होता है। प्रेतनी के साथ होता है, प्रेतों के साथ होता है। अभी जो कहानी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, वो युद्ध नहीं है तो क्या है? वो युद्ध है, पर वहां पर आप जीत गए। मैं जानना चाहता हूँ कहीं कोई ऐसी जगह जहां पर आपके ऊपर अटैक हो गया हो? हाँ, ये एक वहाँ की है, होराप। होराप एक ऐसी जगह है, बिहार में जंगल है, होराप जंगल है। उस जंगल के अंदर में कोई चीज़ों के चक्कर में मैं गया हुआ था, हर चीज़ बतानी नहीं चाहिए। वहाँ की बात, वहाँ पर एक झुंड अपनी मस्ती के अंदर मस्त हो रहा था। कौन सा झुंड? प्रेतों का झुंड था, पूरा झुंड था। कम से कम 30-40 जने थे उसके अंदर। 30-40 प्रेत? प्रेत थे, जिसमें बच्चे भी, जो कच्चे कड़वे भी थे। वहाँ 1.5 फुटिया भी था, बड़े से बड़ा प्रेत भी था, ये जिन्नात, जिन, कई चीजें थी, 40 प्रकार की चीजें थी। आपस के अंदर में अपना वो मस्त हो रहे थे। वो उनका नाच कूद चल रहा था, वो चल रहा था। और जैसे ही मैं उधर से गुजरा तो उनका आभास हो गया। आभास हो गया तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया मेरे ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने पत्थर फेंके मेरे ऊपर। पत्थर आके गिरा मेरे सामने धड़ाम से। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, अच्छा बेटा, मेरे को ललकार रहा है। ठीक, मैंने रास्ता नहीं तोड़ा, मैं चलता गया। तू आजा, तू सब पीछे आजा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं अगर रास्ता काट दूं तो वो हमला कर सकती थी। मैं और जैसे आगे बढ़ा तो वो मेरे से पहले आगे पहुंच गए। एक पेड़ की डाल के अंदर उल्टी लटक के मेरी तरफ हाथ करे, तो हाथ एकदम लंबे होते चले गए। अच्छा, मैंने उसको हाथ पकड़ के उसको झटका दिया धड़ाम से नीचे। वो देखी कि बाबा जी तो शक्ति है, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे? वो हावी होने, इतने में दूसरा आया, पेड़ की डाल पे धम, कभी इधर कूदे, कभी उधर कूदे, कभी उधर कूदे। मतलब कुल मिला के उन्होंने पूरे पेड़ को और मेरे को घेर लिया। मैं बोला, बेटा जब तक मेरे पास ये है ना, तू तो क्या, तेरा कोई पूरा कुनबा भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या था आपके पास? मंत्रों की शक्ति, सिद्धियां। जो सिद्ध किए हुआ लब्धुनाथ है, हाँ। वो वहां पर काम आया।
जब उसने, वो आपने एक बेताल की कहानी सुनी है ना? विक्रम बेताल वाली? हाँ हाँ जी। वो लब्धुनाथ जो पीठ के पीछे जो, वो वही स्वरूप है, समझ गए मेरी बात? बेताल का स्वरूप है वे? हाँ वो वही स्वरूप है, उसको बोलते हैं। कोई लोग किस जाति में क्या बोल देते हैं, किसी जाति में क्या बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम लब्धुनाथ ही है। लब्धुनाथ है, ठीक है। समझिए, बहुत खतरनाक चीज है। दिखने में कैसा होता है ये गुरुजी? ये पीठ पर वजन महसूस होता है, अच्छा, दिखता नहीं है, हर किसी को नहीं दिखता, कच्चे गण वाले को दिखता। ठीक है। समझिए मेरी बात, दिखता नहीं है, कच्चे गण का होता है। तो वहां कैसे आपने इसका इस्तेमाल किया उन्हें प्रेतों को हटाने के लिए? वो खुद आके बैठ गया मेरे पास में, तो वो पूछे उर्दू भागने लग गया। अच्छा, उससे डर के वो लोग भागने लगे? वो भागने लग गए। क्या बात है। ये लब्धुनाथ जो प्रेत है, ये प्रेत ही होता है? हाँ प्रेत। इसको सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल, किसी भी आत्मा को सिद्ध कर लो आप। आज घर में, हर घर में है यार, हर घर में पितरों का प्रभाव नहीं है क्या? वो आत्मा नहीं है क्या? वो शुद्ध आत्मा है, वो शैतानी आत्मा होती है, वो प्रेत हो जाता है। लोगों के मन में डर भय जो है ना, वो नाम से ही है। तो कुछ शैतानी चीजें ऐसी है, वो हरकत ऐसी करती है, समझ गए? कई स्त्रियों पर ज्यादातर हेवी होती है, वो पुरुष से ज्यादा स्त्रियों को आकर्षित करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रियां जब रजस्वला होती है तब आकर्षित होती है। दूसरी वो गर्भ धारण करती है तो होती है। तीसरी वो मेहंदी लगाती है तो होती है। चौथी वो खुले बाल रखती है तो होती है। शादी के समय भी कहा जाता है कि शादी हाँ, के वो समय... कोई मीठा खा के जा रहे हो या सफेद दूध पी के या कोई चीज ऐसी चीज खा के जा रहे हो और अचानक उसका टाइम हो, तो वो चीज सेट हो जाती है साथ। लग सकती है? बिल्कुल लगती है। अगर चौराहे से कोई महिला निकले मीठा खा के, दूध लेके? बिल्कुल लग जाती है। सबके साथ लागू नहीं है, मैंने बोला कच्चा गण जिसका होता है। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के साथ ये शक्तियां लग जाती है, भूत पिशाच प्रेत। कई बार मैंने सुना है कि महिलाओं के ऊपर जिन जिन्नात भी लग जाते हैं, ये भी होता है? बिल्कुल, ये तो मुस्लिम शक्तियां होती हैं। आत्मा ही तो होती है। पर मैंने सुना है कि जिन जिन्नात भूत प्रेतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये अलग होते हैं। मुस्लिम का शव गाड़ा जाता है और हिंदू का अग्निदह संस्कार किया जाता है। वो जब शव जब गाड़ा नहीं जाता, तो वो क्या जिन जिनात उनके बनते हैं, तो उनका शव मौजूद रहता है नीचे। तो इसलिए क्या है कि वो अपने शव में वापस भी प्रवेश करते हैं, वहाँ रूप में भी आ जाते हैं, खतरनाक रूप में भी आ जाते हैं। अपने को तो क्या कि मिट्टी को नष्ट कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, राख में मिला दिया जाता है। उनको वो राख में मिलाते नहीं है। जब तक वो रहता है तो थोड़ा तो उस पीरियड के अंदर में कोई भी उसके साथ गलत चीज लग जाए तो वो और उग्र और खतरनाक हो जाता है। इसीलिए महिलाओं के साथ में जिन जिनात, ये शक्तियां ऐसी होती है, लगने के बाद में इसका रास्ता है, हर जगह नहीं मिलता। मुस्लिम तंत्र के अनुसार उनको, चलो अच्छा कोई मौलवी हुआ जो जहाँ इसके अंदर में, मस्जिद के अंदर में जो अजान करता है, वो अपने मंत्रों से उसको कैद कर सकता है, जिनको। हाँ, दूर कर सकता है, कैद कर सकता है। समझिए मेरी बात। लेकिन होना चाहिए वो करने वाला, नहीं करने वाला। ऐसे तो दुनिया में लाखों मस्जिद है, सही बात है। सभी कर ले, सब नहीं होता। अच्छा जो आदमी होता है वो करता है, उसकी वो पढ़ाई होती है। अच्छा, इसकी पढ़ाई होती है। किताबों का ज्ञान, एक तो जैसे अघोरी ओगड़नाथ को तो होता है खुद का प्रत्यक्ष, और जो मौलवी मुल्ला होते हैं उनको होता है किताबों का ज्ञान। ये मौलवी जो मुल्ला होते हैं गुरुजी, ये कार्य कैसे करते हैं? इनका ये तंत्र क्रिया करते कैसे हैं? जैसे आप लोग शमशान में बैठ के करते हैं, अघोरी ओगड़ शमशान में, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठ के ये क्रियाएं करते हैं। ये मुल्ला मौलवी कैसे अपने तंत्र को करते हैं? देखिए, ये न तो शमशान देखते हैं, न कब्रस्तान देखते हैं, ऐसी जगह नहीं देखते हैं। ये तो कोई जैसे मकबरा हो उस स्थान पे करते हैं, जिसका मकबरा किसी की समाधि बनी हुई हो, वहाँ पर ऐसी जगह में करते हैं। समझ गए? जहाँ पर अपन ये कह देते हैं, जैसे मान लो कोई पीर बाबा का स्थान है, ये स्थान है, वहाँ आसपास खुलापन है, कोई दरगाह है, वहाँ पर कर सकते। ये पढ़ के दे देते हैं, गंदे तावीज देते हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल, पढ़ के कुछ फूंक के भी कर सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ समय के लिए होता है, बाकी मजबूती नहीं रहती इन चीज़ों में। ठीक है गुरुजी, अगर किसी महिला के अंदर कोई जिन बैठा हुआ है या कोई प्रेत बैठा हुआ है, तो पता कैसे चलेगा कि जिन बैठा है, प्रेत बैठा है? लक्षण कैसे होते हैं उनके? देखिए, वो तो लक्षण अपने आप पता लग जाता है। आपके घर का सदस्य कोई है और उसकी प्रतिक्रिया आप देख रहे हो और अचानक उसमें परिवर्तन आए, अलग अलग हरकत करे, समझ गए, घर से चीज़ें गायब होने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाए, परछाई दिखने लग जाए, घुंघरू की आवाज़ आने लग जाए,
रात को अचानक खिड़की दरवाजे खुलने लग जाए, बहुत सी प्रतिक्रिया होती है इन चीजों की। तो ये अगर प्रतिक्रिया किसी के साथ हो रही है तो उसे पता कैसे चलेगा जिन्न बैठा है, प्रेत बैठा है, भूतनी बैठी है? ये सबके समान ही होते हैं ये चिन्ह? देखिए, उसको तो पता करने पर ही पता चलेगा ना कि कैसे क्या है। भाई जो चीज को आप कंट्रोल करवाएंगे तो ही पता चलेगा ना कि इसमें जिन है कि जिनात है कि भूत है कि प्रेतनी है कि डाकनी है कि साकनी है, क्या है। पर इन सबके लक्षण सेम ही होते हैं, हरकतें करेंगे। हाँ, हरकतें ही होती है। गुरु जी, मैंने सुना है जैसे मुस्लिम तंत्र खतरनाक होता है वैसे ही बंगाली तंत्र भी बहुत खतरनाक होता है। ढोलक बजाते हैं वो, डम डमा डम डम डमा डम डम। जब भी वो किसी पुतले पे काम करते हैं, यानी किसी इंसान पे काला तंत्र कर रहे हो, तो उसका पुतला बनाया जाता है। उस पुतले पर बाकायदा कील ठोकी जाती है, डम डमा डम डम डमा डम। फिर कील ठोकते हैं, फिर डम डमा डम डम डमा डम। इस प्रकार जो बंगाली का जो तंत्र होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। बड़ा खतरनाक होता है। मुस्लिम तंत्र से भी ज्यादा खतरनाक होता है बंगाली का। मुस्लिम से ज्यादा खतरनाक बंगाली का तंत्र बंगाली है। का लोग डरते भी हैं, कहते हैं यार ये बंगाल की है, इससे पंगा मत ले, जब बंगाल का तांत्रिक है ये तेरे को खा जाएगा। ऐसा सच में होता है? बिल्कुल 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 कभी ऐसा हो। कभी सामना हुआ है किसी बंगाल के तांत्रिक से? ये केस से सामना जरूर हुआ था। मैं एक परिवार के अंदर में, धनंडे परिवार, अच्छा, जिनके गाड़ियों के शोरूम वगैरह सब भी है, आम के बगीचे भी हैं, मतलब बहुत अच्छी पार्टी है। उनके एक नौकर था, बंगाली नौकर, जो काम करता था। उन्होंने उस बंगाली नौकर को अपने ही कोठी के पीछे कमरा दे रखा था, उसके अंदर में। तो अचानक क्या हुआ, उसका मालिक बीमार पड़ गया, धीरे धीरे सूखने लग गया। कभी उसका माथा दर्द करता जोर जोर से, जैसे लगता कोई किले ठोक रहा, कभी हाथों में हथेलियों में दर्द होता। इस प्रकार से वो महीने भर तक बेड में पड़ा रहा। कोई ऐसे बड़े से बड़ा डॉक्टर को दिखा लिया, उससे इलाज नहीं बैठा। लास्ट के अंदर में वो कई जगह भटकने के बाद वो केस मेरे पास आया। तो वो सारी बात शेयर करते थे नौकर से, और नौकर ही कर रहा था सारा काम वो। तो जो बंगाली नौकर था ना, मालिक ने एक दिन थप्पड़ मार दिया था उसको। अच्छा, नौकर को? और उस थप्पड़ के वजह से वो अपनी कोठरी के अंदर रोज रात को उसका पुतला बना लिया। फोटो, कभी उसके पैरों की मिट्टी ले जाता, कभी कपड़ा ले जाता, फिर ढोलक बजाता, और ये काम करता था वो। तांत्रिक था नौकर। अब भाई जब मेरी मुलाकात हुई उस वक्त उनका नौकर साथ नहीं था। मैंने बोला देखो जी, आपसे मेरी बात हो रही है तो इस बात को ध्यान रखना। तीसरा मेंबर, जैसे आपके घर का मेंबर है, उसके अलावा चौथा कोई भी कितना भी निजी आदमी उसको बताओगे नहीं, और न कोई कहानी को छेड़ोगे, तब तो मैं काम को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्योंकि बीच में काम खराब कर देते हैं लोग। मेरे पास भी आओ तो कोई ऐसे बहाने से आना ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि ये काम हो रहा है। समझ गए? जैसे मान लो हॉस्पिटल का बहाने से आ जाना, तो ये देखेंगे कि हॉस्पिटल गया, शत्रु सतर्क नहीं होगा। बोले ठीक है। फिर मैंने बोला उसको, मैं आपके घर में कितने सदस्य क्या है, सारा प्रतिक्रिया उनके घर में रोजाना रात को जाता मैं 12 बजे, तब तक नौकर पीछे कमरे में था। एक दिन करते 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 मेरे खोपड़ी के अंदर ढोलक की थपथपाहट बज रही थी, ठम 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 ठम। पूरा ध्यान मैंने उधर केंद्रित किया तो देखा पुतला बना के वो काम कर रहा, बंगाली तांत्रिक। आपको पता चल गया? पता चल गया। मैंने बोला देखो, तुम्हारा जो शत्रु है और इसका इलाज भी मिल गया, शत्रु तुम्हारे घर में ही है। बोलो कौन है गुरुजी? हमारे घर में तो ऐसा कोई है ही ना। मैं चलो मैं दिखाता। मैं उसके लड़के, जो मालिक के माता पिता को साथ ले गया, उसकी पत्नी को ले गया। मैं धीरे धीरे, चलो वो पीछे कमरा किसका? बोलो तो हमारा स्टाफ का। मैं चलो स्टाफ का कमरा है, तो हम चलो धीरे धीरे चलना है, पैरों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बोले ठीक है गुरुजी। जाके देखा तो उसके अंदर में ढोलक की आवाज़ आ रही। मैं देखो ये आवाज़ किस लिए आ रही है? बोला ये तो बिहारी बंगाली आपस में बजाते करते हैं, नाच गाना कर रहे होंगे, लग रहा है। नाच गाना कर रहे होंगे। मैं बोला नहीं, झांक के देख। तो खिड़की में से, जहाँ खिड़की में से उसने से पर्दा हटा के देखा तो पुतला बना रखा था, और उसकी पति की फोटो पड़ी थी, सिंदूर नींबू कई पड़े थे, और वो कार्य कर रहा था। वहीं पर देखते उसका आज देखे ताव, उसने तो गेट पे लात मार के उसका गेट तोड़ा। बाकायदा उस महिला ने उस नौकर की गर्दन पकड़ ली। मैं ऐसा मत करो, ये गलती दोबारा आपके साथ भी हो सकती है। 1 मिनट पहले इसको पूछो ये क्यों कर रहा था। जब उसने बोला कि मेरे को मालिक ने मारा था,
अरे मालिक ने मारा था तो तेरे को कोई बात को लेके मारा था, तो इसका मतलब ये गलत थोड़ी है कि तू ऐसा काम करने लगी। सही बात है। कि उसको वचनों में मनवाया कि दोबारा तू इस परिवार के लिए कभी कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा, उससे वचन लिया, अगर वचन लेके उसको भी बांधा फिर मैंने कि अब तू जो शक्ति कभी काम करेगा तो जिंदगी में तेरा काम सक्सेस नहीं होगा। मतलब उस बंगाली के तंत्र को भी बांध दिया मैंने, बंगाली को भी बांध दिया, बंगाली को बांध दिया। हाँ। ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी मुस्लिम अघोरी तांत्रिक शाने बिल्कुल शेवड़े बांध भक्त को देता हूँ, मैं दें तो बांध देता हूँ कि वो दोबारा किसी पे कर ही ना हाँ, पाए। नहीं कर पाता, मैं बांध देता हूँ तांत्रिक। मैं ऐसा काम करता हूँ कि अगला आदमी को दोबारा कभी जिंदगी में शिकायत नहीं मिले। कैसे बांधते हैं आप? बंधन है ये तो। मतलब कोई इसके लिए बली वली भी लगती है? देखिए इसके लिए बहुत सी चीजें इस्तेमाल होती है, बलि भी लगती है इसके अंदर, बकरे की बलि भी लगती है, और इस बंधन के अंदर में बहुत सी चीजों का, बहुत सी चीज ऐसी है जो ऑडियंस के सामने जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडियंस मान लीजिए मैं हूं, मेरे ऊपर कोई तंत्र कर रहा है, आप उस व्यक्ति को भी बांधेंगे? सबसे पहले तो आपकी चीज कंट्रोल करूंगा। ठीक है। आपकी चीज कंट्रोल करने के बाद लग गया कि ये आदमी कैसा है, ये जो तंत्र क्रिया कर रहा है ये समाज के लिए खतरा है या लोगों के लिए खतरा है या परिवार के लिए खतरा, तो साले को बांध दो। वैसे तंत्र करने वाला तो खतरा ही है। अगर नहीं ऐसा नहीं है, तंत्र कोई गलत तंत्र करता है जो दूसरों को परेशान करने के लिए पैसों के लालच में, वो गलत होता है। अब ज्यादातर तो आज यही कर रहे हैं। अच्छा तो मुझे नहीं ऐसा बात नहीं। आज मैं इतने लोगों को काट करता हूँ, कई लोग आते हैं मेरे पास अटैची भर के लेके आते हैं, गुरुजी ये कर दो। जब तक मैं ये नहीं देखता कि इसके अंदर स्वार्थ नहीं अगलेगा तब तक वो काम को हाँ नहीं करता। बुरे काम करवाने वाले आते हैं। हाँ आते हैं, बहुत आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कैसे कैसे काम लेके आते हैं बुरे? अरे बहुत काम है इसके अंदर किसी की तो। मारण क्रिया कर दो। अरे वो तो सास बहू के लिए मारने तैयार बेटा है, बेटा माँ को मारने के लिए तैयार बेटा है। अरे दुनिया है, ये कलयुग है। धन संपत्ति लालच मोह माया, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है दुनिया। आपके पास गुरुजी कौन सी सिद्धि शक्तियां हैं जिनसे आप इन सारी क्रियाओं को करते हैं? देखिए मेरे साथ में बहुत सी चीजें हैं, जिस जगह जिस चीज का इस्तेमाल होता है उस जगह वही काम में लिया जाता है। ताकत का एक बल होता है, जैसे मान लो कोई छोटी सी ताकत है तो उसके लिए बड़ी ताकत को भेजने की क्या जरूरत है, उसको तो कोई छोटे से टोटके से ही कर सकता हूँ। छोटे से टोटके से भी कर सकते हैं? बिल्कुल। टोटके कैसे? जो घर में घरेलू उपाय होते हैं? बिल्कुल, जैसे मान लो किसी को घर में लग रहा है कि घर के अंदर में कोई आत्मा आती है जाती है, सब कुछ जाती है, समझ गए मेरी बात? तो शनिवार के दिन अपने मकान के बाईं तरफ एक सरसों के तेल का दीपक जला दो और पानी की कार लगा दो अपने गेट के आगे। कोई भी नकारात्मक चीज होगी वो प्रवेश नहीं करेगी। पानी की कार कैसे लगाने? सीधे जैसे उल्टे? लोटा लेके ठीक है। सीधे हाथ की तरफ से घुमा के उल्टे हाथ की तरफ पूरे गेट को बांध दे, बस। साथ में कोई मंत्र भी पढ़ना है? कुछ भी पढ़ने की जरूरत। सुबह दोपहर शाम? शाम को, जब दोनों टाइम मिलते हैं उस वक्त। ठीक है, ये उपाय है किसी के ऊपर अगर कोई प्रेतवादा है? हाँ, तो जो नकारात्मक चीज रहती है दिन भर बाहर रहती है वो अंदर नहीं प्रवेश करेगी। ठीक है। कोई गुरुजी ऐसा उपाय बताना चाहेंगे किसी के ऊपर घर में कोई प्रेत आके बैठ गया है, उन्हें महसूस हो रहा है कि यार कोई ना कोई शक्ति है घर के अंदर, फुसफुसाने की आवाज, घुराने की आवाज, कोई घुंघरों की आवाज, कोई चीखने चिल्लाने की कोई आवाजें आ रही है, तो कोई ऐसा उपाय कि वो घर के अंदर ही इन चीजों को काट कर सके? देखिए अगर ज्यादा गहरी चीज है तो हर किसी को हाथ डालना नहीं चाहिए, नुकसान भी हो जाता है, मौत हो सकती है। हाँ मौत भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर में प्रेत है, जैसे मान लो कोई लड़की है उसके घर में लग रहा है कि इसके प्रेत है, तो उसकी ये वाली अंगुली नहीं है छोटी वाली, ये अंगुली पकड़ के मोड़ो आप। पूरी मोड़ दें? हाँ, पूरी टच करानी है? नहीं ऐसे मोड़ते जाओ दर्द, वो चिल्लाने लग जाएगी। तो वो तो अटैक भी करेगी उनके ऊपर? नहीं अटैक करेगी, वहां बस में है, वो बोलेगी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, छोड़ दो मैं जा रही हूँ, छोड़ दो मैं जा रही हूँ। बोलो तू पहले जा तब छोड़ूंगा, तो वो चल जाए तब छोड़ दो। फिर तो दोबारा या उसके बाल जो लड़की के अंदर आपको लग रहा है इसकी प्रेत आत्मा है और वो आ रही है, तो उसके बाल पकड़ लो, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये अंगुली और बाल, ये दो चीज निकल जाएगी। हाँ, लेकिन फिर दोबारा आ जाएगी। एक बार तो मिल गई ना शांति, हाँ। उसका परमानेंट इलाज करने के लिए तो सोचना ही पड़ेगा ना, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी, संपर्क करना पड़ेगा। एक बार भाई घर में डर का माहौल बन रहा है, सारे बच्चे डर रहे हैं, अचानक ये स्थिति बन रही है, तो सब एक तितर बितर होने लग जाए, तो इससे बढ़िया कोई भी आदमी हिम्मत करके बाल पकड़ने को ऐसे पीछे से जाके बाल पकड़ो या अंगुली पकड़ लो, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकती? कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकती। तरीका होना चाहिए।
ठीक है गुरु जी, बहुत कोई ऐसा उपाय बताना चाहेंगे? ये तो ठीक है, प्रेत का उपाय था। कई बार लोगों के ऊपर नजर लग जाती है, कहते हैं नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो पत्थर को फाड़ दे। हाँ, नजर एक ऐसी चीज का नाम है जो पत्थर को टुकड़े कर देती है। माँ की नजर बेटे को लग जाती है, इसमें माँ का दोष नहीं होता, नजरों का दोष होता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप ये देख रहे हैं कि घर में कोई नजर लग जाए, या घर में या बच्चे पर, उनके दोनों की अलग अलग चीज है। जैसे मान लो घर में नजर लग गई है, तो 1.25 किलो काली उड़द और एक काला कपड़ा, और उसके अंदर में लोहे की 5 कील और नमक के 5 कांटे बांध के अपने मकान के अंदर में पोटली बांध के काले कपड़े में बांध दीजिए, अंदर के साइड में। नजर नहीं लगेगी। नजर नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। और अगर लग चुकी है तो कैसे काटे? अगर नजर लग गई है तो 7 दिए लें और सब में घी डालें और एक एक बत्ती लगा लें। ठीक है ना मेरी बात को? एक एक घी को, दीपक को जलाएं और अपने घर के चारों तरफ घुमा के, जहां जहां एक कमरे में 2 में घुमा लिया, किचन में घुमा लिया, 7 दीपक को एक ही जगह इकट्ठा कर कर और उल्टी चप्पल से मारे उनको। समझ गए? नजर दोष जो भी है वो सारी दूर हो जाएगी, वहां सब कट जाएगी। सब कट जाएगी। कोई धन से संबंधित उपाय बताने चाहेंगे गुरु जी? किसी का व्यापार बंद हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे बच नहीं रहे, खर्चा बहुत हो रहा है। एक रुमाल ले ले, रुमाल के अंदर में जो घर का मालिक है, रुमाल के अंदर में मेहंदी से अपना नाम और अपनी घरवाली का नाम, पत्नी का नाम मेहंदी से लिखकर, उसके अंदर में साबुत मूंग थोड़े से साबुत धनिया, 2 हल्दी की गांठ और 1 चांदी का सिक्का, ये फोल्ड करके अपनी जेब में रखे तो उसका व्यापार बढ़ेगा। अगर किसी को ये उपाय करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो? अगर ऐसा उपाय करने के बाद नहीं मिल रहा तो उसके बारे में, खुद के बारे में देखें कि कौन सी ग्रह चाल उसके है जो उसको खराब कर रही है, या कौन सी ऐसी शक्ति है जो कुछ किया कराया या काले तंत्र से या कोई नकारात्मक ऊर्जा की हुई है जो उसको खराब कर रही हो। उन चीजों का उपाय करें। ठीक है गुरु जी, कोई ऐसा कुछ प्रेत शक्ति सिद्ध कराने के लिए बता सकते हैं आम लोगों को, कि जैसे मैं या बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, कोई छोटा मोटा प्रेत सिद्ध कर ले ताकि हम अपने उनसे काम बनवा लें? कहीं किसी के ऊपर कुछ करवाना है तो वो कर दें? नहीं, देखो, प्रेत नहीं, पितरों को सिद्ध कर लो, बढ़िया है। पितर सिद्ध हो सकते हैं? पितर सिद्ध होते हैं, अपने पितरों को राजी करो तो सिद्ध ही है वो, तो बेचारे वही काम करेंगे, आत्मा ही तो है वो, और क्या है। क्या क्या काम करेंगे हमारे लिए? सब काम करेंगे। सब काम करेंगे, बिल्कुल। घर के पितर होते हैं, घर के सारे काम करें। आपके पास कितने प्रेत हैं? अजी मेरे पास तो झुंड है, कहीं खो जाओगे। तो आपके पास इतने सारे प्रेत है, एक आधा प्रेत कहीं हमें भी बता दीजिए ना कि हम सिद्ध कर ले कोई ऐसी शक्ति। देखिए, प्रेत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है, घर परिवार को छोड़ना पड़ता है। आज आपके परिवार भी होगा, घर भी होगा, ऐसी जगह में प्रेत का क्या काम? एक शमशान की छोटी सी राख की चुट्टी भी आपके घर में गिर जाए ना, तो वहां बर्बादी शुरू हो जाती है। शमशानी राख, जैसे मसानी राख भी बोलते हैं लोग। मसाणी राख? हाँ, मसाणी माई भी होती है। मसाणी माई, शमशान की महारानी, महाकाली, काली कंकाली, वो मसानी होती है। शमशान की राख किसी के घर में डाके डाल दो, बर्बादी बर्बाद हो जाएगा, शुरू हो जाएगी वहीं से। सिर्फ शमशान की राख से? शमशान की राख से। मैंने सुना जैसे उल्लू है, उल्लू की हड्डी, उल्लू के पंख या उल्लू के नाखून भी अगर किसी से पड़वा के किसी के घर के अंदर छोड़ दिए जाए, बर्बाद हो जाएगा। अरे उल्लू के नाखून तो कई काम में आते हैं, सब अलग अलग चीजें हैं। उल्लू का स्वरूप है, वो है दिमाग को बांधना, घुघू करना, यानी दिमाग को किसी भी इंसान का, कंप्यूटर से भी तेज किस चीज का नाम है मालूम है? वो अपने दिमाग का है। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, समझ गए मेरे? उस दिमाग को बांधने की प्रतिक्रिया में ये चीजें काम आती है, ये विधि तभी काम आती है। ठीक है गुरु जी, शमशान की आपने राख बताया डाल दो कहीं पे, मैंने सुना पूरे शमशान को भी सिद्ध करके छोड़ दिया जाता है किसी के ऊपर? बिल्कुल, मसान सिद्ध करके छोड़ते हैं। जैसे शमशान की राख वो डाली थी, हाँ, तो वो ऐसा मेरे पास केस आया हुआ था, तो ही बता रहा हूँ ना मैं। जी बताइए। उस घर में क्या था कि पति पत्नी के बीच के अंदर में सबसे पहले क्या हुआ कि जलन की भावना से उसी परिवार के कुछ सदस्य ने, नाम नहीं लेते, यहीं का केस है, ज़्यादा दूर का नहीं है, जयपुर राजस्थान का केस है ये।
घर के अंदर शमशान की राख डाल दी लाके। अब पति पत्नी के बीच में राजपूत परिवार था, इतना अच्छा प्रेम था, उनका रिश्ता टूट गया। दोनों में रोज झगड़ा होता, डाइवोर्स की ओर स्थिति चली गई, घर में कलेश रहने लग गया, सास भड़कने लग गई, बच्चे माँ बाप के ऊपर भड़कने लग गए। सब उस चीज से हो रहा था। फिर उस चीज को, मसानी राख को, वहां पर जो प्रभाव जमा चुकी थी, उस सारे प्रभाव को शुद्ध वातावरण में बदलने के लिए वहां रेगुलर 31 दिन कर्म करने पड़े थे। 31 दिन रोज? हाँ, क्योंकि मैं स्वयं तो जाता नहीं, खाली एक शिष्य को भेजना पड़ा मेरे को कि वहां पर ये कर्म करना है, बाकी सारा काम मैं करूं। उसकी 1 घंटे की प्रतिक्रिया वो वहां करता था, बाकी मेरा काम मेरे पास करता था। इस प्रकार जाके वो पूरा परिवार आज भी सुदृढ़ है, पति पत्नी भी सुदृढ़ है, उनका प्यार का रिश्ता वापस जुड़ गया है। जो डाइवोर्स ले रहे थे वो भी दूर हो गया है, घर में सब कुछ शांति हो गई और सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक। शमशान सिद्ध कैसे किया जाता है? शमशान सिद्ध करना मतलब प्रेतों को सिद्ध करना? देखो, शमशान जागृत होता रात को 12 बजे, अमावस की रात हो, चारों तरफ वीरानता हो, अंधेरा हो। जब आप बैठोगे तो डर मत जाना, वहां जानवरों की आवाज भी आती है, कुत्ते की आवाज भी आती है, वो आप सुन के भाग जाओ। इसलिए पहले तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हर किसी को बस का रोग थोड़ी कि मसान। सबसे पहले तो मसान की महारानी कौन है? माँ काली। माँ काली? मसानी, मसानी माता माँ काली स्वरूप है। और मेरे महाकाल और काल भैरव, इन तीन चीज की मिलेगी आपको वहां पर उपस्थिति मिलेगी। समझ गए मेरे? ये तीनों शक्तियों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इनका आशीर्वाद जब आपके साथ में है तो क्या बिगाड़ेगा आप? अपने माँ काली को कालों के काल महाकाल का हाथ हमारे सर पर है तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? सही बात। जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अपने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है? माँ तो माँ है, वो अपने बच्चे पर वार कैसे होने देगी? क्या माँ काली किसी के अंदर आ सकती है? माँ तारा, माँ काली को माँ तारा भी बोलते हैं, ठीक है ना। माँ की जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएगी, वरना माँ तो दूर से ही सब कुछ कर देती, तो बुलाने की जरूरत क्या है माँ? जब माँ आती है ना तो अच्छो अच्छो की पैंट गीली हो जाती है, उसके देख ही नहीं सकते प्रचंड रूप। आपने नहीं देखा था क्या? उसका रंग संसार, मुंडियों की तो माला पहनती है वो, राक्षसों को काट काटे घास काटते हुए से काटती है उसने। लास्ट में शिव जी सामने लेटे थे, तब जाके उसका पैर पड़ा, जब जाके उसका गुस्सा शांत हुआ। उससे खतरनाक की चीज क्या होगी? आपने कैसे दर्शन किए? आप नहीं डरे जब माँ का उग्र रूप आपके सामने आया? माँ जो सेवा की भगत के बस में भगवान, कोई भी भगवान को भगत शुरू से लेके चलता है ना, तो वो उसकी सेवा करता है, तो वो उसकी सुरक्षा ही करे। आपको क्या जरूरत पड़ी माँ को सिद्ध करने की? देखिए, हमारे तंत्र के अंदर में, अघोर विद्या में सबसे पहले उपस्थित होना जरूरी है, इनका ही है, महाकाल का, काल भैरव का और माँ काली का। कहते तंत्र की देवी है माँ काली। इससे बड़े तांत्रिक दुनिया में पैदा ही नहीं हुए, तीन ही है ये। चौथा को ये तो बता दो मेरे को, सब नीचे ही है। आपने काल भैरव बाबा की भी बात करी थी एक पॉडकास्ट में, आपने हमारे ही पॉडकास्ट में आपने बताया था कि अगर कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहे तो वो एक गलती कर ले। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से वो बताइए उस बारे में। गलती की थी एक ने। उसने क्या किया था, वहां पर शराब चढ़ाई थी और प्रसाद चढ़ाया था। उसने क्या किया कि वो शराब घर लेके चला गया और साथ में वो प्रसाद भी लेके चला गया था। शराब का प्रसाद था? प्रसाद कोई मीठा वगैरह जो चढ़ाते हैं ना, मखाने वगैरह चढ़ते हैं, वो भी जेब में डाल के ले गया था 2 दाने। वो नारियल की चटक भी चढ़ती है। अच्छा। उठा लिया रात को जाके उसको। उसकी चीज लाई कैसे? किसने उठाया? काल भैरव ने उठाया। अरे वो तो कोतवाल है, मेरे महाकाल का कोतवाल है वो। उसकी नगरी से कैसे चीज ले जा सकता है कोई? तो कहने का मतलब है अगर कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहता है तो वो वहां से प्रसाद ले आए। काल भैरव के दर्शन तो मंदिर में करके आओ, लेकिन क्या होता है, एक तो जान करके गलती की होती है। बाबा को परखने के लिए तो बाबा थोड़ी आएंगे। आप बाबा को चैलेंज कर रहे हो
भूल बोला है मैंने कि गलती करके देख, एक गलती इंसान से हुई, उसके साथ में काल भैरव ने उसको जाके उठा लिया, वापस छोड़ के आना पड़ा दूसरा दिन उसको। जो प्रसाद लेकर आया था। हाँ, पर गुरु, वहीं जाके पिया उसने, खाओ वहीं पियो वहीं खाओ, बांट दो, लेके मत जाओ। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कई बार प्रसाद लेकर आए काल भैरव बाबा के मंदिर से, हमें तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। वही तो बात है, जान करके तुम गलती कर रहे हो तो बाबा क्या सत्तरों के घर में जाते भी नहीं है क्या? तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं लगी वहां। तो मन के भाव से आप गए वहां पर, और मन के भाव से करके कोई गलती हो गई आपसे तो आपको उठा लेगा वो। गुरु जी, आपका अभी नाम है काल भैरव बाबा, आपको भी तो लोगों का दिया हुआ है। लोगों का दिया हुआ है। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ, अगर बहुत सारे लोग बाबा के दर्शन सच में करना चाहते हैं, बाबा के प्यार को, आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? काल भैरव बाबा की सिद्धि साधना कैसे दर्शन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो काल भैरव के अगर आप मंदिर में आप जाए तो उनको दर्शन कीजिए। वो इन दोनों चीज से खुश होते हैं, शराब से भी खुश होते हैं और प्रसाद से भी खुश होते हैं। सब चढ़ता है। अपने उज्जैन में भी है काल भैरव का स्थान, और बनारस में काशी विश्वनाथ, वहाँ पर भी है, मणिकरण घाट के पास में ही है। आप जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए रेगुलर, आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं क्या आप? क्या मिलता है एक दिन में? लोगों को बरसों बरस लग जाते हैं। ऐसे ही सफेद थोड़ी गिरी है। सही बात है, सालों की तपस्या। जो आजकल के 20-25 साल के थोड़ी थोड़ी सी सीख के करने की कोशिश करते हैं, लोगों के पैसे बर्बाद करते हैं, वो नहीं। काम करने से पहले अगले वीडियो कॉल करो, उसकी उम्र देखो कम से कम भी 60 साल है कि नहीं है, काम करने लायक है कि नहीं है वो। गुरु जी, आपके पास किस किस प्रकार के केस आते हैं? जैसे लव प्रॉब्लम भी आते हैं, पति पत्नी के रिश्ते के भी आते हैं, व्यापार के भी आते हैं, संतान नहीं होते उसके भी आते हैं, घर में क्लेश कल्पना होती है उसके भी आते हैं, कई जगह रिश्ते नहीं होते वो भी आते हैं, बहुत सी चीजें, प्रेत आत्माओं के सब कई चीजें आते हैं। सबसे ज्यादा किस चीज को लेके आज परेशान है लोग? अभी तो देखो, जैसे मान लो रिलेशन चल रहा है, चलता चलता रिलेशन टूट जाता है या तोड़वा देते हैं घर वाले, अदर कास्ट का रिलेशन रहे, ऐसा क्या। अब को केस ही बता देता हूँ ना मैं आपको, यही पास का ही बता देता हूँ, ज़्यादा दूर का भी नहीं है, चंडीगढ़ का ही बात बता रहा हूँ। चंडीगढ़ के एक जाति से पंजाबी लड़की है और लड़का भी पंजाबी है, और दोनों कनाडा के अंदर काम करते हैं। दोनों के अंदर प्यार हो गया और 6-7 साल से वो रिलेशनशिप में रहने लग गए। आपस के अंदर दोनों का प्यार खूब अच्छा चल रहा था। चलते 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 अचानक क्या हुआ, लड़का ने लड़की को ब्लॉक कर दिया, स्थान भी चेंज कर लिया। लड़की परेशान हो गई, तो कैसे कैसे कई जगह पूछी ताज करते करते वो 17-18 जगह चली गई। वो उसका इलाज नहीं बैठा। लास्ट के अंदर में किसी महिला से बात करते वक्त उसको नंबर मिल गए। तो मैंने कहा, बेटा सबसे पहले तो मुझे फ़ोटो भेज, मैं देखूंगा क्या है, क्या कारण है, क्या नहीं, फिर तेरा समाधान करके दूंगा। बोला ठीक है बाबा जी, मैं भेजती हूँ। तो उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी थी मेरे को। भेजने के बाद में मैंने चेक किया कि इस चीज़ को दूर करने के पीछे थर्ड पर्सन का हाथ, कोई तीसरा व्यक्ति था? तीसरा था। तो तीसरा कौन था? तीसरी कोई लड़की थी, इसी की सहेली, घर का भेदी लंका डाय। मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो मन ही मन उससे प्यार करने लगे, जबकि वो उससे प्यार करता। वो कब छूटे? अब उसने क्या कि तंत्र क्रिया करवा के, किसी से तंत्र क्रिया करवा के उसको दूर करवा दिया, और फिर आपस अपना उसने वशीकरण की स्थिति बना के और उसके सामने कानों में जहर भरना शुरू कर दिया। ये तो ऐसी है, वैसी है, इसके साथ और लड़के भी हैं, वो है, फलानी ऑफिस में जाती है तो ऐसा है वैसा। उससे नफरत करा दी और अपन खुद की एंट्री कर दी। मैं बोला बेटा देख, ये है, इससे दूर रहना, मैं तेरा काम तो कर देता हूँ, क्योंकि अभी वो दूसरे के दिमाग में चल रहा है। जब उसकी सारी प्रतिक्रिया मैंने हटाई और उसका दोनों को मिलाया, तो वो तो रो रही थी, वो भी रोने लग गया लड़का। बोला गुरुजी मैंने कैसे ये काम कर लिया, मेरे खुद को महसूस नहीं हुआ, अपने आप हो गया। मैं बेटा तुम अपने वश में नहीं थे, तुम उस चीज के वश में थे जो ये कार्य कर रही थी। आपने बता दिया कि ये क्रिया कर कौन रहा है। तीसरा प्रश्न आपने ये भी बता दिया। हाँ, क्यों नहीं, बताने में क्या दोष है। ये वशीकरण ही था। हाँ, वशीकरण सच में काम करता है। वशीभूत, वशीकरण, इससे बड़ी चीज है एक वशी वशी वशी।
वशी 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 हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये क्या है हर गुरुजी? किसी के पास नहीं है। तो थोड़ा सा लाउड में बताइए गुरुजी, क्या चीज है गुरुजी? ये तो जो आदमी चारों तरफ निराश हो जाए ना, 10 जगह जाए, 15 जगह जाए, 12 जगह जाए, वशीकरण से काम नहीं होता। देखो, वशीकरण में तो 90% चांस होता नहीं होने का, वशीभूत के अंदर में 90% चांस होता है होने का, और 10% है नहीं होने का। 10% होता है नहीं होने का। तो वो बाकी 100 में से 100 है, वो है हर अघोरित तांत्रिक के पास ये चीज नहीं होती है, ओगड़नाथ के पास ही होती है। उसको कहते हैं वशी वशी वशी, समझ गए? उसमें 3 विधि काम में लेता है वो, समझ गए? और ये भी गुप्त विधि है, ये हर कोई विधि इस तांत्रिक नहीं कर सकता। कम से कम तांत्रिक की उम्र 60 साल से ऊपर हो, वही कर सकता है जो ओगड़नाथ की विधि में हो। अच्छा, हर कोई नहीं कर सकता? हर कोई नहीं कर सकता। क्या है इस विधि को करने का तरीका, कैसे किया जाता है? अगर ये विधि हम आपको बता देंगे ऑडियंस के सामने, तो वो जो तांत्रिक वगैरह जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो भी इसका स्वरूप लेके बोलने लग जाएंगे, लोगों को बर्बाद कर। अच्छा, मतलब वो भी इसका फायदा मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के पास काम कराओ, आप पहले वीडियो को लिंक करो, उसको देखो, उसकी उम्र 60-65 है कि नहीं है, वो करने लायक है नहीं, उसके बाल सफेद है या नहीं है, वही करके दे और सकते। नकली दाढ़ी लगा के अगर बैठा हुआ है तो? नकली दाढ़ी वो छुपी होनी चाहिए क्या, खींचने से पता लग जाती है। सही ये बात है। बेटा ये सही बात है, ऐसे थोड़ी है। सही बात है। गुरुजी, क्या वशीकरण करना किसी के ऊपर सही होता है? स्वार्थ की भावना नहीं हो, क्योंकि ये तो नकली प्यार है। अगर मान लीजिए हम दोनों के अंदर लड़ाई है और मैंने आपके ऊपर वशीकरण करवा दिया, तो वो तो एक झूठा प्यार मैंने आपके अंदर पैदा करवा दिया ना। सच्चा प्यार कहां से आ मेरी गया? बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले बात तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वहां पर वशीकरण काम करता ही नहीं जहाँ स्वार्थ होगा। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि झूठा प्यार, इसका मतलब फिर अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर पे इतने सैनिक लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने। अपन वशीकरण ही कर देते। सही बात है। हाँ, सही बात है। सुरक्षा हो जाएगी। सुरक्षा हो जाएगी। अब हमारे जो जितने भी सैनिक बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं मारण करिए मारण करिए, तो सैनिकों के हाथ में एक एक खांडी पकड़ा देते हैं, सबके ऊपर मारण छोड़ देते हैं। जो दूसरे देश के लोग हैं उनके ऊपर मारण क्रिया करवाओ, तो अब गोली छोड़ने की क्या जरूरत है? देखिए, मारण क्रिया का जहां तक सवाल है, सदियों से चलता आ रहा है, शत्रु पर किया जाता है। लेकिन आप अपने देश की सुरक्षा कर रहे हो और वो अपने देश की सुरक्षा कर रहे हो, वो आपके शत्रु थोड़ी है, वो भी आपकी तरह एक नौकर है। उनको तो आदेश मिलेगा तो वो वार करेंगे, तो आपको भी आदेश मिलेगा तो ही वार करेंगे। आतंकवादी भी तो होते हैं। आतंकवादी वो अलग चीज है, उन पर मारण क्रिया की जाए, कर सकते हैं ना। हाँ। तो बाकी आप ये देखते हैं कि आज देख लो, वही अपोजिट पार्टी के नेता भी हो तो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, एक की सरकार है एक की नहीं है, फिर भी बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि दोनों का वो एक सिस्टम है, राजनीति है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, खाने के उससे दिखाने के कुछ और। लेकिन इतना जरूर है कि अपने देश के अंदर बहुत जल्दी सनातन धर्म उठ के आ रहा है और उठ के आएगा, क्योंकि अपने देश को प्रधानमंत्री क्या हीरा मिला है, हीरा। सही बात है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी सही बात है। संत ही है, वो भी संत हैं। सही बात है। जो उन्होंने करा है, जो वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर पाएगा। गुरुजी, अब मैंने सुना है कई लोगों के ऊपर जिनके ऊपर प्रेत बाधा होती है, उन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाया जाता है, तो वहां पे ले जाना सही है? अपने हनुमान चालीसा में इतनी ताकत होती है कि प्रेत पास में नहीं आता। उसमें खुद हनुमान चालीसा में भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जग में नाम सुनावे, तो उनके स्थान पे लेके जाओगे तो कैसे जाएंगे, वो तो डरना है ही उनको। मैंने सुना है वहां पे मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतों में मार लगाई जाती है। बिल्कुल लगती है ना। और ऐसी कोई और जगह है जहां पर लोगों को लेके जाया जाता है? हाँ, एक मुस्लिम जगह है। मुस्लिम जगह? हाँ, ये है राजस्थान के अंदर में चिड़ावा, आपने नाम सुना होगा। चिड़ावा के पास में एक पिलानी शहर है, पिलानी शहर से 5 किलोमीटर दूर एक शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। अच्छा, वहां पर ले जाइए, बाकायदे जब तक वो नहीं निकलेगा प्रेत, आप आ नहीं सकते वापस। क्या है वहां पे, क्या शक्ति काम कर रही है? वहां पर शक्ति है, देवता ही है, सब शक्ति तो अच्छी शक्ति होती है, उसको अच्छी बताई जाएगी। पर वो तो मुस्लिम का स्थान हुआ ना। स्थान मुस्लिम का है तो क्या हुआ, लेकिन वहां एक कुंड बनी हुई है जिसके अंदर में ये जो रेत होती है अपनी राजस्थानी, वो रेत है, बस उसमें वो कूद जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसमें प्रेत होता है वो उस मिट्टी को लपेटते हैं, बस उसको शक्कर बोलते हैं। वो एक मान्यता है उस जगह की,
जो प्रेत आत्माएं वगैरह है वो वहां पर आ जाती है। आप लेके जाइए, वहां पर आएगी, वो अपनी हाजिरी देगी टाइम से। प्रेत आत्मा मैंने सुने हवेलियों में, खंडरों में, इन जगहों पर भी होती हैं। हर जगह पर है, कहाँ पर नहीं है। जैसे कुलधारा। आज बस्ती हो गई, यहाँ पर हो गया तो क्या हुआ, जहाँ खंडर वगैरह वहां पर पहले इंसान ही रहते थे, वो इंसानों में से मौत, कुछ क्या, कोई घटना, दुर्घटना, काल मृत्यु, यही सब चीजें तो होती है, और क्या होता है। जैसे गुरुजी राजस्थान में भानगढ़ है, कहते हैं वहां पर आज भी प्रेतों का वास है। वास है, बाजार लगता है वहां पे, चल मत जाना वहां पे। नो एंट्री है शाम को 6 बजे बाद में। भानगढ़ के अंदर हाँ, क्या है भानगढ़ में? भानगढ़ के अंदर में आज भी वैसे के वैसे, जैसे बाजार सस्ता है वैसे सस्ता है, वैसे महफिलें सस्ती है, वैसे लोगों का आगमन होता, पूरा पूरा एरिया ही भूतों का है वो, खाली भूत ही भूत है वहां पर। और आज तक जो गया वो वापस नहीं आया, आज तक जो गया वापस नहीं आया। वापस ही नहीं आया। क्या जानते हैं भानगढ़ के बारे में गुरुजी, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, ये वर्षों, मुगलों के टाइम के वर्षों पहले की बातें, नया संसार हुआ था वहां पर, जो कई मर गए थे, कई हो गया था, अब वो चीजें वहां पर जागृत है तो है ही। कहते हैं अंदर गया तो वो वापस नहीं आएगा, पर मैंने देखा है कई लोग वीडियो बना रहे हैं। अरे वो दिन की बात है, वो रात में जाना मना है। जाते ही नहीं है, जा ही नहीं सकते, जो वापस ही नहीं आया तो वो कहानी कौन बताएगा आपको। कुलधारा भी एक जगह है राजस्थान में। देखिए, ऐसे एक जगह नहीं है, सैकड़ों जगह है दुनिया के अंदर। ऐसे ऐसे बहुत सी पुरानी हवेलियां मैं शेखावाटी में आपको दिखा दूं, जिसके अंदर आज भी आवाजें आती है, चिल्लाने की आवाजें आती है। आज भी उनके मालिक आज भी कलकत्ता, दिल्ली के अंदर में व्यापार कर रहे हैं, करोड़पति है, सब कुछ है, संभालते नहीं है। हवेलियों में पीपल उग गए हैं, राजस्थान की हवेलियों में आज भी उनके अंदर आत्माएं वास करती है। पीपल उगना बुरी बात होती है? पीपल उगना, जहाँ पीपल वहाँ उगता है जहाँ पर सुन्नता होती है, और वहाँ पर ऐसी आत्माओं का प्रवेश होता है, वहाँ पर होता है, ऐसी जगह पर ये चीजें होती है। किसी हवेली में, खंडर में कभी आप गए जहाँ पे प्रेतों का वास हो? अरे सोता हूँ मैं तो वहाँ जाके, क्या है, हवेली में क्या दिक्कत है, पुरानी खंडर हवेलियाँ बहुत है। कोई केस आया आपके सामने कभी किसी हवेली को लेकर? मंडावा का केस है, राजस्थान में एक मंडावा क्षेत्र है, उसके अंदर में एक हवेली है, उसके अंदर में रात को अचानक ही लाइटें जल जाती है, जबकि वो लाइटें बंद के, मीटर का कनेक्शन ही नहीं है, उस मकान में कनेक्शन भी नहीं है मीटर का, रात को लाइटें जल जाती है, बिना मीटर के लाइट जल रही हैं। और घुंघरू की आवाज आती है। और एक पेड़ है वहां पर पीपल का, उसके नीचे दीपक ही दीपक जले हुए मिलते हैं, रोज होता है ये प्रतिक्रिया। आपके पास ये केस आया था हवेली को लेकर? मैं जाके आया हूँ बाकायदा। क्यों जाना हुआ आपका? वो जब ऐसी चीजें चर्चा में आती है तो क्यों नहीं जाता है। किसी ऐसा नहीं कि किसी अमीर आदमी की कोई हवेली थी जो विदेश में बैठा था और उसने अपनी हवेली की शुद्धिकरण के लिए आपको बुलाया हवेली में? ऐसे कई जगह किए सर, अच्छा, कई जगह किए हुए तो करना पड़ता है, कीलन करना पड़ता है। कोई बुरी आत्मा होती है उसको निकाल के कैद करके ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ बाकायदा गायत्री पाठ करके, बाकायदा कीलन करके उस मकान को शुद्ध किया जाता है, वातावरण शुद्ध किया जाता है, ताकि उस मकान के अंदर में कोई ऐसी गलत, कोई नकारात्मक चीज़, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, ताकि किसी को परेशान करे। ठीक है। आप है ओघड़, अघोरी मैंने सुना है, ओघड़ कौन होते हैं? अघोरी से भी ऊपर ओघड़ होते हैं, अघोरी से भी ऊपर पदवी चल जाती है, वो ओघड़नाथ की होती है। क्या शक्ति बनती है एक ओघड़ बनने के बाद? ओघड़ की शक्ति तो बहुत कुछ होती है, जैसे मेरे महाकाल शिव ओघड़नाथ ही है, ओघड़नाथ अघोरी है ये, ओघड़नाथ अघोरी बोलते हैं, माँ काली ओघड़नाथ अघोरी है, महाकाल काल भैरव ओघड़नाथ अघोरी है। ये शक्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। फिर इसके बाद में कई शक्तियाँ आती है, उसको बोलते हैं भोमिया जी। भोमिया जी क्या है ये भी एक शक्ति है। भोमिया जी की शक्ति देखनी है आपको? दिखाइए। तो ये काम करना, तुम जयपुर चले जाना, जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर में एक महल बना हुआ है, ठीक है, उस महल के साइड में एक देखना छोटा सा मंदिर होगा, इतना सा बड़ा 4 फुट का, उसमें भोमिया जी की मूर्ति लगी हुई है। वहां सिगरेट जला के उनके मुंह में लगानी होगी। आप क्या हो जाएगा? जलाते हैं, वो पीते भी है सिगरेट, वो सुरक्षा करते हैं। अच्छा, पीते वहां, हाँ, वो भोमिया जी सुरक्षा करते हैं वहां पर। किस चीज की सुरक्षा कर रहे हैं? वहां पर क्या आदमी गायब होने लग गए थे, आदमी गायब होने लग गए थे? हाँ, चढ़ते गायब होते, गिर जाते, खाई में गिर जाते, गाड़ियां गिर जाती, कहाँ गायब हो जाता पता नहीं लग जाता। कोई तो बोलता शेर खा गया, कोई बोलता चीता खा गया, वो खा गया, पहाड़ है, जंगल है चारों तरफ,
ऊपर जो महल है, अभी भी जाते हैं, गाड़ियां जाती है, कार जाती है, अब जाइए देखिए। जब से भोमिया जी का स्थापित किया गया, भोमिया जी का मंदिर वहां बना है, तब से वो घटनाएं पर रोक लग गई है, इसीलिए आम जनता भी जा रही है। तो कभी आप जयपुर जाओ तो नारगढ़ की पहाड़ी के ऊपर महल देख के आना, तो वहां पर भोमिया जी का मंदिर है, उसको सिगरेट भी पिला के आना। तो वहाँ की कुछ मान्यता होगी क्या? मतलब कुछ मान्यता होगी, लोगों की मन्नतें पूरी होती होंगी, ऐसा कुछ है वहाँ पे? देखिए वो कई लोग उसको सुसाइड करते थे वहां पर, वो चीजें कैसी मतलब गलत चीज थी। अब वो महल है, वहां पर देखने लायक चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा समझ गए मेरी बात? अच्छा, मतलब घूमने के उससे जा सकते हैं? हाँ, घूमने के उद्देश्य से जा सकते हैं वहां पर, वो सुरक्षा के लिए भोमिया जी का बनाया हुआ अच्छा, है। मुझे लगा शायद कोई वहाँ के कोई मान्यता होगी कि वहाँ पे आके ये नहीं, पूरा हो जाता है, कोई मन्नत पूरी हो जाती नहीं है। नहीं, वो देखने लायक महल है, रानी का महल है। ठीक है गुरु जी, तंत्र में जैसे अब ना तंत्र भी अलग अलग प्रकार के हैं, भूत तंत्र, डामर तंत्र, ये भी तंत्र के ही हिस्सा है? बिल्कुल, तंत्र के एक नहीं है, कई प्रकार का तंत्र का हिस्सा है। तांत्रिक एक तो सात्विक तंत्र से करता है कोई, एक अघोर तंत्र से करता है कोई, और एक होता है तामसिक तंत्र, जिसके अंदर में मांस मदिरा का प्रयोग भी होता है। बाकायदा मुर्दे को, जो खोपड़ी हमने मुर्दे की जो खोपड़ी निकाली थी तेली की, तेली? हाँ, तेली का दाह संस्कार करके गए थे, वो खोपड़ी मैंने निकाल ली थी। तेली कौन? जाती होती है, और क्यों निकाली थी इसकी खोपड़ी? मेरे काम आती है वो। किस काम आती है? वो बहुत से काम में आती है मेरे को। उसकी 40 साल सेवा करी है मैंने उस खोपड़ी को। वो फिर क्या होता है उससे? उस खोपड़ी को रोज मैं सिंदूर भी चढ़ाता हूँ और रोज घी भी चढ़ाता हूँ, वो मेरा सारा काम करती है। तंत्र में 40 साल पहले लेके आया था मैं उसको, कहाँ से मालूम है? उस टाइम पर, आज तो वो झारखंड कहलाता है वो क्षेत्र, पहले वो कहलाता था बिहार। वहाँ एक स्थान है रांची, वहाँ से लेके आया। शमशान घाट में से आपने निकाली थी? शमशान घाट में, हरमू शमशान घाट है वहाँ पर तेली जाति का कोई मुर्दा जला के गए थे, समझ गए भाई? फिर जला के वो निकल गए, शाम का टाइम था, सारे चले गए, तो मैंने एक लकड़ी से वो गर्दन से हटाया उस मुंडी को और उसको अपने गमछे से साफ किया, और साफ करने के बाद में ले आया। मैं करता हूँ सेवा उसकी। किस किस काम में लेते हैं आप उसका? हर काम में आती है वो, नो प्रॉब्लम में भी काम आती है, पति पत्नी के रिश्ते को काम में आती है, कोई गलत तंत्र के यहाँ किया हुआ है उस चीज को कवर करके लाने में भी काम आती है। मतलब किसी के ऊपर किए हुए तंत्र को काटने में भी काम आती है, और किसी के ऊपर तंत्र करना है तो उसमें भी काम आती है। तंत्र के अंदर इंद्रजाल का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंद्र और जाल, इसका फुल फॉर्म, यानी जैसे एक मकड़ी का जाला होता है ना, उस प्रकार तंत्र एक जाल है, उसमें उलझाया जाता है इसको, इंसान को, कि भाई इसको ऐसे उलझन में डाल दें, ये रिश्ता तोड़ने में डालें, या व्यापार के लिए डालें, या संतान नहीं होने के लिए डालें। तो वो एक इंद्रजाल में इतनी शक्तियां होती है कि उसके अंदर तरह तरह के टोटके होते हैं। सुना है कि अपनी संभोग की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इंद्रजाल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संभोग की शक्ति को बढ़ाने के लिए इंसान स्वयं कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं बता देता हूँ, आम जनता में बहुत ऐसे लोग त्रस्त है। एक छोटा सा टोटका बता देता हूँ कि अगर किसी भी स्त्री पुरुष की यौन संबंधी कोई तकलीफ है और उसको अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, या स्त्री या पुरुष, तो सर्दियों के टाइम में ये काम करना है। एक प्योर कांसी की थाली ले आए और प्योर घी ले आए 2 किलो, ये अपने पास रख लें, 3 महीने 4 महीने तक काफी है। करना क्या आपको, 25 ग्राम उड़द की दाल धुली हुई, वो आपको पानी में भिंगानी है दिन में। शाम का टाइम पर उसको थोड़ा दरदरा पीस के और कढ़ाई में डाल के थोड़ा घी डाल के उसको ब्राउन होने जितना कर लो। फिर उसके बाद उसके अंदर में 1 किलो घी डाल दो, दूध डाल दो। जब वो इतना सा हो जाएगा ना, तब उसको कांसी की थाली में उतारो, फिर उसको चम्मच से खाओ, सब परिवार के खाओ, बच्चा बच्ची सब खाओ, एकदम मजबूती आ जाएगी और यौन संबंधित कोई तकलीफ नहीं होगी, शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति बढ़ जाएगी। गुरु जी, जैसे अब तंत्र जो है इंसानों पे होता है, मैंने सुना है कि तंत्र जो है ना पशु पक्षियों पर भी होता है। जैसे कौवे पे तंत्र कर दिया,
या मुर्गे पे तंत्र कर दिया, या किसी ऐसे पक्षी के ऊपर तंत्र करके किसी इंसान के पीछे लगा दिया जाता है? क्या ये भी होता है? जैसे आदिवासी तंत्र है, बाण तंत्र है, पशु पक्षी तंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तंत्र तो किसी पर भी किया जा सकता है। भाई आपके घर में कोई चीज है और वो चीज का पता करना है, जैसे मान लो तोता है, उस तोते पर सारी चीज लागू कर दी हमने। तोते के ऊपर तंत्र होगा, हाँ, कैसे करेंगे? उसको पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? उसके लिए क्या होता है? अरे साधारण सी बात है, तोते तो बहुत बाजार में चाय जैसे मिल जाते हैं। समझ गए मेरी बात? वो बचपन से पाले हुए रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं पाले हुए। उनको जो सिखाओगे वो करेंगे, वो वहां पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। पर पक्षियों के ऊपर तंत्र होता कैसे? उन्हें शमशान में लेके जाया जाता है? कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप वश में होते, अपने आप आ जाके बैठ जाते हैं पास ही। उनको ले जाने की क्या जरूरत है, खुद ही आ जाएंगे। मंत्र में इतनी शक्ति होती है, तंत्र में इतनी शक्ति होती है। अरे ये आज से हो रहा क्या है? कृष्ण जी का नाम सुना है? बिल्कुल सुनाई। वो बांसुरी बजाते थे, हाँ जी। उस बांसुरी में तंत्र की जो सुरीली आवाज निकलती थी, सबको। वो सारे सम्मोहन करके भाग के आ जाते थे। तो कौन सी बड़ी चीज है, सदियों से चलती आ रही है। सही बात है गुरु जी। अब राजस्थान से हैं जैसे, तो राजस्थान में हर प्रकार का, हर जगह पे एक अलग प्रकार का तंत्र होता है। बंगाल में अलग है, कामाख्या में अलग है, राजस्थान में कैसा तंत्र होता है? राजस्थान में तो बहुत बड़ा अघोर तंत्र होता है, बहुत बड़ा। बड़े बड़े शैतानी हरकतें वो सब राजस्थान में ही मिलती है, और कहाँ मिलती है? जैसे कि पुरानी हवेलियाँ और पैसे वाले सब लोग राजस्थान में, राजा महाराजा सब। स्थिति खराब ही है राजस्थान में, तो बहुत से लोग काम कारोबार नहीं होने की वजह से पलायन करके चले गए। वो कलकत्ता दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी हवेलियों में भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनके नोहरे बंद पड़े हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो राजस्थान का काला तंत्र राजस्थान का अलग है, खतरनाक है। खतरनाक। तो गुरु जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, तंत्र को बहुत ही सरल तरीके से समझाया आपने, तंत्र की गहराइयों के बारे में बताया। बहुत मजा आया मैं आज के पॉडकास्ट में, और उम्मीद करते हैं जनता को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। आपका फेवरेट पार्ट क्या था, सबसे बढ़िया आपको क्या बात लगी आज के पॉडकास्ट में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुरु जी आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? आदेश आदेश। जय महाकाल। अगर आपके जीवन के अंदर में कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो रही है और आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, तो आप बाकायदा वीडियो कॉलिंग करके सामने वाले को देख के, उम्र देख के काम कराओ। कोई नादान से काम ना कराओ या कोई अनाड़ी से ना कराओ। पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।